हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सोनवीर चौधरी अपने YouTube चैनल ट्यूटर 9.0 पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की। इसमें आपको 10th क्लास के मैथ के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सवाल को। देखिए 135 एंड 225। देखिए दोस्तों, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। कैसे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेम का या लेमा बोलते हैं इसको, इससे निकालना है। तो इसमें हम करते क्या है दोस्तों, ठीक है, जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे हम आगे लिख लेंगे, ठीक है, और इससे क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड देंगे। 135 से आप डिवाइड दीजिए 225 में, कितनी बार गया? वन टाइम्स, सॉरी वन टाइम्स गया, कितना बचा? 0। ये आपका 90। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? 135 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 135 इंटू 1। दोस्तों रिमाइंडर कितना आपका? 90, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसको प्लस कर देंगे रिमाइंडर। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया था, इसी प्रोसेस को बार बार करते रहेंगे। अब 135 को यहाँ लिख लीजिए 135। अब दोस्तों 90 से डिवाइड देंगे किसमें? 135 में। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना बचेगा? 45। दोस्तों लिखिए यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस के 45, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए 90 को फिर से यहाँ लिख लेंगे। अब 45 से डिवाइड देंगे। तो अब आपको पता है 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, ठीक है दोस्तों। अगर मैं 45 से डिवाइड दूंगा 90 में तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स, बिल्कुल 0 को 0 बचेगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लीजिए ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45, ठीक है दोस्तों। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 45। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये तो इजी था, आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है, वन बाई वन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 196 एंड 38220। देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे, इसमें इससे डिवाइड देंगे, क्योंकि यही करते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए सबसे बड़ी वैल्यू को, ठीक है दोस्तों। अब इससे डिवाइड दीजिए। देखिए 196 से डिवाइड दीजिए 38220। कितनी बार गया? 1 टाइम्स 196, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसे माइनस करो, ये हो जाएगा आपका 12, 12 में 6 गया, 6 बचा, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1, 2 उतार लिया। अब कम से कम 9 बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 6 54, 54 का 4 कैरी कितना हो जाएगा? 5, 9 9 91, 81 81 86, 8 कैरी, 9 और 8 7, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से कैरी लेंगे 12, 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यहाँ से कैरी लेंगे या 15, क्योंकि 1 चला गया, 15 में 6 गया तो 9, 0। जब तक पूरा नहीं चला जाए, ठीक है, ऐसा रिमाइंडर बचना चाहिए, इसमें डिवाइड नहीं जाए। जब तक हम देते रहेंगे तो यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं बचनी चाहिए। इसमें कितना बार चला गया? 5 बार, ठीक है। 5 6 30, ठीक है जी। 5 9 45, 48, 8 और ये आपका 5 1, ये तो पूरा पूरा चला गया दोस्तों। देखिए 196 इंटू, इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? इसमें 195 और आपका रिमाइंडर 0। मैंने कहा था जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये आपकी आंसर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? एचसीएफ इक्वल टू 196, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये आपका रफ है, ये फेयर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी का। इसी में पार्ट है दोस्तों, ये छोटे छोटे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आपका थर्ड 867 एंड 255। वही काम करना है आपको। सबसे पहले आप 867 को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड देंगे। जब भी आप पेपर में करें तो आप डायरेक्ट या तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से या यूज से आप इसे सॉल्व कीजिए। और फिर भी चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख देना, वी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख देना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए 255 का डिवाइड कीजिए 867, दोस्तों कितनी बार जाएगा, कम से कम ये आपका जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 3 5 जा 15, 1 कैरी, फिर 15 और 16 1 कैरी और 7, कितना बचा 2 0 1। दोस्तों हम लिखेंगे आप 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है दोस्तों, अभी रिमाइंडर बचा है तो यहाँ लिख लीजिए 255 102। देखिए इससे डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा, कम से कम 2 बार, कितना बचेगा 51। अभी तो शेष है। देखिए दोस्तों 51 से देंगे तो कितनी बार आ गया, 2 टाइम चला गया, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 2 टाइम चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है। अब हमने क्या किया, हमारा रिमाइंडर क्या, ये एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 51, ये वाला। मैं इसमें मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों कह रहा है आपका कि कोई भी आपके ऐसे इंटीजर नंबर जो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है, कोई भी आपका ऑड इंटीजर नंबर हो जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें देखना है, वही इस्तेमाल करेंगे हम, वी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए दोस्तों, अब आपको पता है वो एल्गोरिथम क्या है हमारी, वो एल्गोरिथम होती है BQ + R। ठीक है, B जिससे डिवाइड देते हैं, Q जितनी बार डिवाइड जाता है प्लस रिमाइंडर, ये तो फॉर्मेट है उसका। ठीक है, R की जो वैल्यू होती है वो क्या कहती है, जो रिमाइंडर है वो आपका 0 के बराबर या बड़ा, ठीक है दोस्तों, और B से छोटा, क्योंकि B के बराबर नहीं हो सकता, बराबर चला जाएगा तो फिर तो डिवाइड ही चला जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर में डिवाइड चला गया तो फिर तो हम उसमें डिवाइड देंगे ना, ये फॉर्मेट होगा। तो अगर हम इसके कंपैरिजन इनसे करें, ठीक है, तो हमें पता है B = वैल्यू हमें मिल रही है 6, क्योंकि सभी में क्या है 6 6 6 है। Q की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि Q सब में सेम है। अब बात करते हैं R की। अब रिमाइंडर क्या है, तो 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है दोस्तों, 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बराबर का निशान लगा है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है दोस्तों, 6 ले लेंगे क्योंकि 6 तो देखो B से छोटी हो, B हमारी 6 है तो 6 से छोटी होनी चाहिए। वो क्या रहा है, वो कह रहा है ऐसे ऑड इंटीजर नंबर जो हमारे ऑड इंटीजर नंबर होते हैं तो क्या उन्हें हम इस रूप में, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, देखते हैं। देखिए 1 by 1 इसमें रख दीजिए,
व्हेन r इज इक्वल टू 0। देखिए b की जगह पे 6q प्लस r की जगह पे 0, कितना हो गया दोस्तों 6q। देखिए 6q तो आपको डिवीजन बाय 2 यानी कि ये इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर है, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, r इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 6q प्लस 1। दोस्तों ये कैसा नंबर है आपका? ये ऑड नंबर है। तो वो ये तो कह रहा था जो ऑड नंबर है उसे हम इन रूपों में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए पहला तो ऑड नंबर 1 था, उसको हमने जब इस रूप में इसके फॉर्मेट में डाला तो देखिए सेम आ गया, तो एक तो लिख गया हमारा। सेकंड चेक करते हैं r इक्वल टू 2 पर, तो देखिए 6q, भाई b की जगह पर तो 6 रहेगी सब में, ठीक है। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन समीकरण 1 से, ठीक है। मैं हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं समीकरण 1 से। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 6 तो आपका फिक्स है और q भी फिक्स है प्लस r2। अब देखिए इसमें हम 2 से डिवाइड देंगे, आसानी से चला जाएगा, 6 में भी 2 में भी। तो ये कैसा नंबर है आपका? इवन नंबर, ठीक है दोस्तों। देखिए इवन नंबर का इनमें से कोई नहीं आ रहा है। चेक करते हैं, r इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। तो हम कह सकते हैं ये आपका कैसा नंबर है? ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर पर फिर से आ गया ये। तो चलिए और आगे चेक करते हैं, r इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा 6 प्लस 4। तो ये तो आपका इवन नंबर है, नहीं आया। r इक्वल टू 5, तो हो जाएगा आपका 6q प्लस 5, ठीक है दोस्तों। ये कैसा है? ऑड नंबर। तो कहने का मतलब है जब जब हमने ऑड नंबर रखे, देखिए ये वाला, ये और ये, तो हमारे ये फॉर्मेट हमें मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं ऐसा, ऑड नंबर को कैसा लिख सकते हैं? हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव integers can write as 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। मतलब हम, इसका मतलब है जो हमारे ऑड नंबर होते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं, उनको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया होगा समझ में, बहुत इजी था, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ से कंप्लीट मैथ कराऊंगा आपका 10th का, ठीक है दोस्तों। हमारे 6, 1, 6 एंड 32 दोनों को लिख लीजिए। आपको करना है क्या? सेल्फ तो इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो वी यूज यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले लिख लीजिए 6, 1, 6, हम क्या करेंगे 32 से डिवाइड देंगे। इसमें कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। यहाँ से कह लेंगे 11, 11 में से गए 9 और 5, 5 में से दिए गए 2, ये आपका 6 आ गया। देखिए दोस्तों चलिए इसमें डिवाइड देते हैं, तो कितनी बार जाएगा? कम से कम ये जाएगा आपका 9 टाइम्स। देखिए 9 2 जा 18, 1 कैरी 9, 27, 28। देखिए दोस्तों यहाँ 16 में से 8 गया तो 8 बचा, ठीक है। और ये आपका 8, 8, 8 ही बचा। तो हम इसे लिख सकते हैं 32 × 19 + 8। आप क्या करेंगे 32 को यहाँ ले आइए, क्योंकि देखिए जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा हम इसी प्रोसेस को करते रहेंगे। अब हम 8 से कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। अगर हम 8 से 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्या है? एचसीएफ। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम इज 8।
ठीक है दोस्तों, या हिंदी वालों के लिए 8 स्तंभ, यह आएगा आपका 8 स्तंभ। ऐसे 8 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम 616 व्यक्तियों और 32 बैंड वालों को सेट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर दें, इजी क्वेश्चन था। देखिए, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज एक्स। दोस्तों हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर मान लिया, वो क्या है, एक्स है, कोई भी मान लीजिए, एक्स मान लिया, क्योंकि उसने ये कहा था कि इसका स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए एक्स मान लिया, अब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, इसे भी मानेंगे, एक्स इक्वल टू मान लेंगे 3q, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, वर्ग करना दोनों तरफ, यानी कि स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3q का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है। 9 को हम 3 × 3 दो फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। तो अगर हम इसकी जगह पर क्या रखते हैं, m रख दें, क्योंकि हमें m के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3q when 3q स्क्वायर इक्वल टू m, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 और इसकी जगह पर m। देखिए कोई पॉजिटिव इंटीजर हमने x माना था, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या थी, ये दोस्तों धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या कोई थी, वो क्या थी, x, संख्या x। तो उसका हमने वर्ग यानी कि स्क्वायर किया, और देखिए वो किस रूप में आ गया, 3m के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से कह रहा है कि इसी को ऐसे ये आया है, ऐसे ही हम क्या किसी पॉजिटिव नंबर को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसे भी लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू मान लीजिए 3q + 1, इसके लिए माना था 3q, अब इसके लिए मान लेंगे 3q + 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है दोस्तों। देखिए एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q + 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर q का 9 हो जाएगा, सॉरी 3 का 9 हो जाएगा, q का q स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q × 1 3q और 2, तो ये हो जाएगा 6q, क्योंकि 2ab होता है ना, ab का गुणा और 2 से मल्टीप्लाई। देखिए दोस्तों यहाँ कर लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया तो बचा 2q, और देखिए जो 1 है ना इसे अलग रख दीजिए, इसमें से नहीं ले रहे हैं हम, कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से। when 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m रख दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह पर m + 1, ठीक है। किसी संख्या का स्क्वायर किया हमने जो पॉजिटिव इंटीजर x मानी थी, तो किस फॉर्मेट में आ गया, 3m + 1 के रूप में, इसी रूप में लाना था 3, इसकी जगह पर हमने m रख दिया और +1 हमने सेम ऐसे उतार दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, जैसे ये किया था ऐसे ये आपको इसका फॉर्मेट आपका 9m और 9m+1 और 9m+8। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों बस इसमें अंतर क्या है, वहां तो कह रहा था वो स्क्वायर करने पर, किसी पॉजिटिव इंटीजर नंबर का स्क्वायर करने पर उनको लाना था, यहाँ पर क्यूब करने पर लाना है। ठीक है, क्यूब करने पर लाना है। देखिए ये तो हमें प्रूव करना ही करना है, ये आपका बने सॉरी। अब ये इसमें से और इसमें से किसी एक को कर दीजिए और लगा दीजिए, दोनों में से एक को कर दीजिए। तो चलिए पहले इसको करते हैं। लेट पॉजिटिव इंटीजर इज x। पहले मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है, x है। तो देखिए लेट x इक्वल टू 3 क्यूब, उसी की तरह तो क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, हिंदी वालों में लिख रहे हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, x क्यूब। इसका करेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 होती है 27 क्यूब। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब इक्वल टू 9 3 क्यूब। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं when 3 क्यूब इक्वल टू m रख देंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 9m। देखिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया इधर भी और इधर भी, x क्यूब हो गया इधर इसका, तो 3 का क्यूब 27 हो गया, क्यूब का क्यूब हो गया। इससे को हम 9 किया 27 दो भागों में लिख दिया बांटकर और अंदर वाली जगह पर m मान लिया। तो देखिए 9m। जब हमने पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया तो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट आ गया। अब बात करते हैं सेकंड की। लेट x इक्वल टू मान लीजिए 3 क्यूब प्लस 1, दोनों तरफ क्यूब करने पर क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए x क्यूब और ये आपका 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए दोस्तों ये ऐसे नहीं खुल जाएगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। अब मुझे बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब तो ये दोस्तों होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, देखिए x क्यूब, इसको 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो देखिए क्या आया था 27 क्यूब, 1 का क्यूब कितना भी कर लो 1 ही रहेगा। 3ab करेंगे तो 3 क्यूब आएगा और ab पर 3 क्यूब आएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 क्यूब। कोष्टक में ऐसे लिख दीजिए 3 क्यूब प्लस 1। देखिए दोस्तों x क्यूब 27 क्यूब प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 3 करेंगे 27 और क्यूब स्क्वायर, इसका करेंगे 9 क्यूब। ठीक है दोस्तों, देखिए x क्यूब इक्वल टू देखिए 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और प्लस 1 सीधा लिख दिया हमने, इसको और इसको एक साइड करके 1 को लास्ट में लिख दिया। अब इससे हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 3 क्यूब
यहाँ बचेगा 3q², यहाँ बचेगा सिर्फ q, तो 1 को ऐसे ले लो अलग, इसमें से ले लो। तो वेयर या वेन कुछ भी लिख दीजिए यहाँ 3q प्लस 3q² प्लस q इक्वल टू क्या रखेंगे दोस्तों m। तो देखो क्या हो जाएगा ये x³ इक्वल टू 9m और प्लस 1। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने किसी संख्या का क्यूब किया तो हमारा दूसरा फॉर्मेट भी आ गया। इन दोनों में से एक करना था, ये कर दिया। अगर कोई भी साथी अगर इसको करना चाहता है तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमने 3q+1 माना है, आपको 3q+2 मान लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मैं इसे भी करा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और लगा होगा, जब भी आपके लिए क्वेश्चन आएगा पेपर में तो और लग के आएगा, तो आपको एक ही करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ अपनी क्लास को यही तरह रखेंगे। और दोस्तों ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करते रहना। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो और सारी क्लास आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।